मित्रों, आइए आज हम शिवराज विजय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कैसे पूछे जाते हैं तो आप देख लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपको करा देते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हमारा साथ, प्रथम बार में सफल हो, यही हमारा साथ। आइए तो देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंबिका दत्त व्यास, पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा, किसमें लिखा है? तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं शिवराज विजय को तो एक बार इनका देखिए संक्षिप्तिक परिचय जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप संस्कृत को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो संस्कृत ना पढ़िए, हिंदी वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, कौन किससे क्या कह रहा है, हिंदी वाला पूरा पोर्शन प्रतिदिन आप वाचन करिए, ठीक है। तो देखिए इसका पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। ये विहारी विहार में जो है इन्होंने अंबिका व्यास जी ने अपना जीवन परिचय यानी वृत्तांत जो है लिखा है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो आप अगला प्रश्न आप देखेंगे कि पंडित अंबिका व्यास के पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पंडित अंबिका दत्त व्यास के जो पिता का नाम था वो दुर्गा दत्त था। अच्छा, दुर्गा दत्त इनके जो है पिता थे और देवी दत्त इनके चाचा थे, ठीक है। और ये जो पंडित राजा राम है ये इनके बाबा जी थे। तो पंडित राजा राम, देखिए थोड़े यहाँ से एक चीज़, ये पंडित जो राजा राम है तो इनके दो लड़के हुए थे, एक दुर्गा दत्त और एक देवी दत्त, ठीक है। तो दुर्गा दत्त जो थे तो इनके एक लड़के हुए अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। ये कहानी समझ लेना थोड़ा। और आगे चलते हैं। देखिए अब पूछ लिया है आपसे तीसरे प्रश्न में, अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ किस अवस्था में? अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ तो इनके जब ये 13 वर्ष के थे तभी इनकी शादी कर दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था, काशी में हुआ था, बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में। तो आपको पता ही है कि अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है वो जो है राजस्थान जयपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में हुआ था। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए कि चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो संवत है आपका वो जो है ईस्वी से कितना है 57 आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? 57। अगर इसे 1915 को देखिए 1915 को अगर आप इसमें 57 घटा दीजिए, कितना घटाएंगे? 57 घटा दीजिए। अब जो भी आंसर आ रहा है वो आपका ईस्वी में आ जाएगा। अगर आपको ईस्वी में करना है तो जैसे कि आपका कोई सन है, जैसे मान लेते हैं 1950 है तो इसमें आप 57 जोड़ दीजिए, 57 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका जो है संवत मिल जाएगा। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दिए रहना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए क्या है। हाँ, पूछ रहा है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था 1915 में अगर संवत की बात करें तो। आगे चलते हैं। देखिए सुकवि नाम से विख्यात थे, तो सुकवि नाम से जो है कौन विख्यात थे? ये हमारे अंबिका दत्त व्यास जी विख्यात थे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि कौन सी मिली थी? तो भैया इन्हें अब नाम से आप समझेंगे तो देखिए समझ सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी समझ रहे हैं इन्हें घटिका शतक की उपाधि मिल गई थी। यानी घड़ी के टाइम पर इन्होंने 100 श्लोकों का जो है एक साथ लिपिबद्ध किया, इस कारण से इन्हें घटिका शतक। देखिए आप इसे तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, और ये भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए आपका ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की, पहला आंसर सार्वभौम संस्कृत समाज की, या बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, या संस्कृत भारती समाज की, या संस्कृत कथा वाचन समाज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी नंबर। इन्होंने बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना
की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो देखिए, पहला है भारत रत्न, या साहित्य रत्न, या संस्कृत रत्न, या बिहार रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका भारत रत्न। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा देखिए, एक प्रश्न और आया कि अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? अभी ये प्रश्न आपको से गलत ना होना चाहिए, क्योंकि अभी संवत और ईस्वी वाला मैं आपको बता दिया हूँ। तो इनका जो संवत 1957 में इनकी मृत्यु हुई थी, संवत की बात करें। और देखिए 1915 में भी इनका जन्म आप देखी है। तो ये जो है, अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 57, जैसे कि 1900 ईस्वी है आपका, 1900 ईस्वी में आप 57 जोड़ देंगे तो आ गए ना, संवत मिल गए ना, ये संवत मिल गए। इसी कारण से ये गलत ना होना चाहिए, ध्यान से समझिए प्रश्न को। देखिए, शिवराज विजयम का कथानक है, एक ऐतिहासिक कथानक है, या सामाजिक कथानक है, आर्थिक कथानक है, या दार्शनिक? तो देखिए, शिवराज विजय में अभी मैं यही आपसे पूछ लेता हूँ, शिवराज विजय में कौन सा रस है? तो आप तुरंत दिमाग में आपके आ गए होगा कौन सा रस है। और ये शिवराज विजय क्या है? एक उपन्यास है। तो क्या एक ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक उपन्यास भी है, तो ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इसलिए इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है गौर बटू का, श्याम बटू का, ब्रह्मचारी गुरु का, या शिवाजी का? महाराष्ट्र केसरी, तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सरल है। अगर तुरंत आप देखिए, नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, श्याम बटू, गौर बटू, ब्रह्मचारी गुरु। महाराष्ट्र केसरी, महाराष्ट्र केसरी यानी शिवाजी। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर सही हो गया। आप देखते जाइए कितने हमारे सही हो रहे हैं। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक, देखिए वहाँ जाने से पहले आप प्रश्न को सही सही पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने में बहुत, प्रश्न तो आता रहता है लेकिन प्रश्न पढ़ने में गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़े प्रश्न को ध्यान से पढ़िए ताकि आपका गलत उत्तर ना हो। तो देखिए, संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। तो जो 20वीं शताब्दी, अगर आपसे पूछ लिया कि 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास कौन है, तो इसीलिए प्रश्न को फिर देखिए यहाँ पर संस्कृत साहित्य में, तो ये प्रश्न को, तो ये है आपका शिवराज विजय। थोड़ा ध्यान देकर जो है पढ़ना। ठीक है, अब देखिए, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक, देखिए पूछ लिए ना, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव किसे? अभी इसके पहले मैं बताया हूँ, तो ये है आपका शिवराज विजय को। ठीक है, जो इसीलिए पहले से बता देता हूँ। देखिए, फिर वही आ गया महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी। ये देखिए, यही प्रश्न से आपको आ गया कि महाराष्ट्र शिरोमणि कौन है, तो शिवाजी हैं। यही प्रश्न में भी आपको समझ में आ रहा। शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास। देखिए, तो ये जो शिवराज विजय, ये 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। एक चीज़ ये भी, और एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसका क्या होगा? शिवराज भूषणम, या शिवाजी यशो विजयम, या शिवराज विजयम, या शिवाजी विजयम। तो आपका देखिए शिवराज विजय है। ठीक है, शिवराज विजय, तो ये वाला आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। आगे चलते हैं। देखिए, गौर सिंह की बहन है, जो गौर सिंह है, एक गौर बटू है और एक श्याम बटू है, और ब्रह्मचारी गुरु है जो, तो इनके पूछ रहा है कि गौर सिंह की बहन कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौवर्णी। ठीक है, सौवर्णी उनकी जो बहन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन पूछ रहा। इसमें 4 निश्वास, प्रत्येक में 3-3 विराम, 3 विराम है, 12 निश्वास है, 3 विराम और प्रत्येक में 4-4 निश्वास है, कुल 12 निश्वास, और 4 जो है निश्वासों में 1 विराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ये वाला प्रश्न कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 विराम है, शिवराज विजय में कितने विराम है? तो 3 विराम है और 12 निश्वास है, वी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखिए, 18 नंबर प्रश्न को देखिए। पूछ रहा, शिवराज विजय में
शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता? अभी इसके पहले मैं बताया कि शिवराज विजय में आपसे रस तो ना गलत होना चाहिए, क्योंकि रस वैसे भी शिवराज विजय से आप नाम से भी समझ रहे हैं और शिवराज विजय मैं जो बताया हूँ उसमें भी आपको जो है, तो इसलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता? श्रृंगार रस की, अद्भुत रस की, वीर रस की या करुण रस? ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदयपुर के एक जागीरदार खड़क सिंह खड़क सिंह की संतानें हैं। तो ये आपका 19 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाए गौर सिंह, श्याम सिंह, सौवर्णी। उपयुक्त 3 है, ये जो है डी नंबर आप सही कर देंगे, क्योंकि गौर सिंह और श्याम सिंह सौवर्णी ये जो है इसी के पुत्र, और ये सौवर्णी जो है पुत्री थी, 2 पुत्र और 1 पुत्रियाँ थी। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं कि विष्णु मार्या भगवती यया सम्मोहितम जगता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक है, मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। मेघदूत में या कादम्बरी में, वाल्मीकि रामायण में या शिवराज विजय में, तो किस में है? आप तुरंत अगर पढ़े होंगे। किसका पूरा देखिए श्लोक क्या है कि विष्णु मार्या भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंसा स्वप्नेन विहिंसिता खल साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। तो ये है इसका। तो ये भैया आपका शिवराज विजय से, कहाँ से? शिवराज विजय से। अगर आप वाचन किए होंगे तो पहला ही आपका ये मंगलाचरण है। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु को जो है, भगवान विष्णु की सत्व प्रधानमिकता की जो शक्ति माया है उसको, ऐश्वर्यशालिनी जो माया है उसको जो सम्यक जो कवि है वो कह रहा है, और दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया और सज्जन अपने समत्व बुद्धि के कारण भीति से मुक्त हो गया, ऐसा कवि कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? कादम्बरी के, हास्यचरित के, और शिवराज विजयम या तिलक मंजरी के? तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवराज विजयम। ठीक है, क्योंकि आप शिवराज विजय पढ़ रहे हैं तो शिवराज विजय का ये हुआ। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ है, जैसे कादम्बरी को आप जानते हैं बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित में, हर्षचरित भी जो बाणभट्ट लिखे हुए ना, तो हेनसांग जो है, हेनसांग यानी कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, ये आपको बताना है। महाकवि कालिदास का थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बीजापुर का नवाब है। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? बीजापुर का नवाब। तो बीजापुर का है शाइस्ता खां, ये बीजापुर का नवाब है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ग्रामीणे ग्रामा समागत्या मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति चा। यहाँ तम, ये है तम पद से किसका संकेत किया गया? किसका संकेत किया गया है? तो ये भैया है आपका योगीराज का। किसका? योगीराज का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सह ब्रह्मचारी वटुभ्याम आदर्शी, इस पद में वाच्य है, कौन सा वाच्य पूछ रहा? कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इसमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य इसमें। ठीक है, त्रियामा पद का अर्थ है, तो त्रियामा पद का क्या अर्थ भैया? यामिनी, विभावरी, रात्रि, उपयुक्त सभी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। जाग धातु का अजागरी रूप बनेगा, तो किस में बनेगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, लुंग धातु मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो इस प्रश्न को आप देखिए थोड़ा
कि कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को किसने मारा? तो इसका हो जाएगा गौर सिंह ने, या श्याम बटू ने, या रघुवीर सिंह ने, या शिवाजी ने। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, गौर सिंह ने मारा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए समतिष्ठत में धातु है, धातु पूछ रहा, तो समतिष्ठत में कौन सी धातु हो जाएगी? तो ये है आपकी स्था धातु। ठीक है, तो देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए। संवर्त स्थर्त में धातु और उपसर्ग का सही विकल्प होगा, तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, सम व्रत धन लट। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। वयमपि तु स्वांग गत शतो वृत्तयः शिवस्यागणाः अत्रैव निवसामः। यह कथन किसका है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा गौर सिंह का है। वाचन किए होंगे तो पकड़ लेंगे तुरंत। आगे चलते हैं। देखिए अफजल खान के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाली वीर है गौर सिंह, रघुवीर सिंह, श्याम सिंह, शिवाजी। तो 31 का गौर सिंह, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है? विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति कः उक्तवान। तो देखिए 32 नंबर का आपका हो जाएगा योगीराज। वी नंबर सही है इसका, योगीराज। ठीक, वे हारसीत में लकार पूछ रहा, तो 33 का आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका वी हो जाएगा, वी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। किक्कार्यं वसाधेयं देहं वपातयेयं, इसे आप लिख के रख लीजिए। या तो कार को सिद्ध करूँगा, या तो कार को सिद्ध करूँगा, या तो देह को त्याग दूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। तो इस बात को आप जो है नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। या कार को सिद्ध करूँगा या अपने शरीर को त्याग दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए कि शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, औरंगजेब ने, या महमूद गजनवी ने। तो कौन है इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, सी नंबर, औरंगजेब। आगे चलते हैं। देखिए शहाबुद्दीन ने भारत पर प्रथम आक्रमण बनाया, तो इसका जो है आपका कुतुबुद्दीन को जो है, किसको बनाया? कुतुबुद्दीन को बनाया। ठीक है, तो देखिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए कि मुने, ये संबोधन का अर्थ है। हे मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा योगीराज का। देखिए क्योंकि अभी जो है बड़े बड़े वो हैं, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा गद्यांश। के सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः योधिष्ठिरे समये कलित समयादिरहं वैक्रम समये उदिस्थामा। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आपका योगीराज का। अगर वाचन किए हैं तो सही हो जाएगा। अधनतानि सोस्त्रांसी नदीनां नासा संसता नगराणाम नासाया कृते गिरीणाम। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा ब्रह्मचारी गुरु का। आगे चलते हैं। तो पूछ रहा है विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़ कर गए हुए कितना समय बीत गया? तो उसको 1700 वर्ष बीत गए थे। 1700 वर्ष बीत गए थे। विक्रम राज्य अपि कथमेवा
कथमेव पादकमयो दुराचारणामुपद्रवः कस्या कथनमिदं। तो ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा योगी राज का कथन है। आगे चलते हैं। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि का संप्रदे तीर्थे तीर्थे घंटनादः क्वाध्वानि मठे मठे वेद घोषः। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो भैया ये आपके हो जाएंगे हर्षचरितम से, शिवराज शतकम से ये हो जाएगा। आप देखिए तुरंत समझ जाइए ये है आपका शिवराज विजय से। डी नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अहो संबोधन। अहो प्रबुद्धो मुनियः मुनि अप्रबुद्धो मुनिः इतः एवाह आगच्छति इत एवाह आगच्छति सत्कार्यो अहम। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा दोनों का, गौर सिंह का और श्याम बटू का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न को, पुंडरीक पटल का अर्थ पूछ रहा है आपसे। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका श्वेत कमल। ठीक है, 45 नंबर को प्रश्न को देखिए, अवादीत में प्रकृति प्रत्यय है। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वटुरसो आकृत्य सुंदरः वैंडेन गौरा जटाभिः ब्रह्मचारी वैसा षोडशसव वर्षदेशीयः। इन पंक्तियों में वर्णन है। तो किसका वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका गौर बटू का वर्णन है। ठीक है, अलम्भो अलम मया एव पूर्वं वचितानि कुसुमानि त्वं तो चिरं रात्रा वजागरीरिति क्षिप्रं नोत्थापितः। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? किसने किससे कहा? तो ये आपका 47 का हो जाएगा डी नंबर। श्याम बटू ने गौर बटू से कह डाला। देखिए जरकती बरभती जरहती चरकती, ये देखिए चरकती बरभती जरहती प्रयोग हुआ है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? 48 का आपका ये नंबर हो जाएगा। तो ये वाला आपका देखिए पहला नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेदी यश पद का अर्थ है। तो नेदी यश पद का क्या अर्थ है भैया? इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका समीप। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यमन युवक ने नदी के किनारे से किस कन्या का अपहरण किया था? वह थी माँ की गोद में, अकेली रास्ते में, अपने बूढ़े पिता के साथ, अपने भाई के साथ। तो किसके साथ थी ये आपको पता होगा। 50 का आंसर जो है आपको देना है। ठीक है, ये 50 नंबर का आंसर जो है आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और नमः संस्कृत आए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए संस्कृत का प्रचार कीजिए। अब वैसे मैं वीडियो आपको 2-3 वीडियो ऐसे जैसे कि शब्दार्थ, 7 ग्रंथों के एक ही वीडियो में शब्दार्थ रहेंगे, और एक वीडियो में 7 ग्रंथों की सूक्तियाँ, एक ही वीडियो में 7 आपके 6 ही कभी हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेघदूत और जो है मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के हैं। तो 6 कवि हुए आपके। तो 7 कवि भी मान लेते हैं, 7 ग्रंथों के जो कवि हैं उनके भी आपको वीडियो बना के एक ही वीडियो में 7 कवियों के आपका परिचय हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बनाकर जल्द ही अपलोड करके दे दूंगा। नमः संस्कृत मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए। और जल्दी हम आपके जो है 125 प्रश्न भी जो है सीरीज चला रहे हो चाणक्य बैच के नाम से, वो भी आपको करा देंगे। नमः संस्कृत मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार